फोर ईच और फोर आपको बता ही दिया है। अब जो फोर ईच लूप ले गया है, ये फोर डू वाइल और डू अनटिल, तो दोनों बिल्कुल सिमिलर है, डू वाइल और डू अनटिल। डिफरेंस क्या है? बस एक कंडीशन का। अच्छा, मैंने आपको जो डू वाइल और जो फोर ईच लूप बताया था, उसके जरिए मैंने आपको एक पर्सनल मैक्रो के जरिए बताया था। पर्सनल मैक्रो के जरिए आप कुछ कर सकते हो, वो आपने किया था। नहीं सर, मैंने तो नहीं किया था। तो वो दिन ऑफिस में बहुत काम आ जाता है। जैसे आपने डेटा सेलेक्ट कर रखा है, उसको कैपिटल लेटर या प्रॉपर लेटर में करना हो, या फिर आपके पास कभी हम्म। रेगुलर बेस पे डेटा आता है, उसमें कुछ क्लीनिंग करना हो, कोई वर्ड है ना सब्स्टिट्यूट करना हो, राइट तो राइट। उससे मैंने ये काम आ जाता है। तो अगर ये पर्सनल मैक्रो में बना कर रखोगे ना, तो आपको ये नहीं कि हम्म। वो एक्सेल फाइल ओपन करना होगा। हमेशा वो उस पर्सनल मैक्रो में रहेगा, कभी भी आप उसको यूज कर सकते हो। ओके। नॉर्मली क्या होता है, सारे है ना उसके अंदर होते हैं, एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर होते हैं प्रोग्राम। अगर आपने उसको पर्सनल में सेव कर दिया, तो हमेशा कोई भी एक्सेल फाइल ओपन करके रखोगे तभी में दिखाई देगा। देखिए, डेवलपर टैब में जाऊंगा। अब यहाँ पे ना आपके पास पर्सनल मैक्रो आएगा। अभी मेरे पास है ना, ये अपडेट होगा, मेरा एक्सेल तभी आएगा, तो इसलिए अभी एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। यहाँ पे जाओगे आप रिकॉर्डिंग में, पहले रिकॉर्डिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल सिलेक्ट करना है, और पर्सनल सिलेक्ट करने के बाद कोई भी नाम रहने दीजिए ऐसे ही, और ओके कीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास इशू आ रहा है, ठीक है, तो उस पर ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो ओके कर दोगे। कोई नॉर्मल सा स्टॉप, ये स्टेप्स करके स्टॉप कर दीजिए। फिर आपके पास है ना एक सेम ऐसा, ये देख रहे हो प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक पर्सनल मैक्रो करके आएगा बना हुआ। इसी के अंदर सारे आप प्रोग्राम डाल दीजिए, जो भी आपके प्रोग्राम्स है, प्रॉपर लेटर कैपिटल लेटर करना है का कुछ और भी। आप कुछ और क्या कर सकते हो, देखिए मैंने एक बार क्या किया था, मेरे पास है ना अलग अलग ड्राइव में ना वो होते थे, फोल्डर रिपोर्ट्स होती थी, अब बहुत अंदर तक, मतलब एक एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में जाने में काफी टाइम लगता था, शेयर ड्राइव में जाने में। तो मैंने क्या किया, पर्सनल मैक्रो में मैंने एक इनपुट बॉक्स डाला, और उस इनपुट बॉक्स में, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अब आ रहा, और यहाँ पे मैं लिखा dim फाइल टू ओपन एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखा मैंने सर फाइल टू ओपन का मतलब क्या है ये? ये तो वेरिएबल है, कुछ है नहीं। वेरिएबल आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मैंने ओके फाइल के ऊपर लिख दिया मीनिंगफुल नेम, ओके ठीक है। ओके फाइल ओके। टू ओपन, नहीं इसको ना वेरिएबल, इसको ना बाइट कर देते हैं। अब क्यों बाइट, मैं आपको बताता हूँ। इक्वल टू, हमने बोला इनपुट बॉक्स, राउंड ब्रैकेट ओपन, और इसमें बोला प्लीज सिलेक्ट योर फाइल, ऐसे। और फिर मैंने कॉन्क्रीट किया वीबी न्यू लाइन, एक नई लाइन जनरेट हो जाएगा। फिर कॉन्क्रीट किया, और फिर मैंने बोला पहली फाइल के लिए सेमीकोलन इक्वल ऐसे डाला मैंने, और लिखा पहली फाइल के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लास वन, डबल कोट्स क्लोज। उसके बाद फिर से एंड सिंबल डाला, वीबी न्यू लाइन,
और फिर कॉन्केट किया और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर डाल दिया मैंने 2 सेमीकोलन इक्वल माइनस क्लास 2। ऐसे और भी आप मल्टीपल डाल सकते हो क्लास 2। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको जैसे मैं रन कराऊंगा ना, अब देखिए क्या आएगा लिखा हुआ यहाँ पे, प्लीज सिलेक्ट योर फाइल 1 2 क्लास, पहली फाइल दूसरी फाइल। तो ऐसे आप मल्टीपल डाल सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, जैसे अगर मैंने 1 डाला तो क्या होगा, इस पे जाके स्टोर होगा 1 या 2। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन डालूंगा इफ फाइल टू ओपन इक्वल टू 1 देन, यहाँ पे लिखा मैंने वर्क बुक्स डॉट ओपन राउंड ब्रैकेट स्पेस दिया मैंने, और मान लीजिए क्लास 8 है आपका, ये आपका क्लास 1 है। इसका मैंने कंप्लीट पाथ उठा ली, यहाँ से राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया और यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर जाके यहाँ से पूरा पाथ, कंप्लीट पाथ कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे जाके डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही एल्स इफ फाइल टू ओपन इक्वल टू 2 हो देन एंड इफ, ऐसे आप मल्टीपल डाल दीजिए और यहाँ पे वर्क बुक्स डॉट ओपन और स्पेस देके, और यहाँ पे मान लीजिए अब ये वाली फाइल है, सेकंड फाइल पे इस पे गए हम, प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी पे, और यहाँ से पूरा हमने पाथ कॉपी कर लिया और फिर वापस जाके यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 के लिए ये वाली फाइल सेलेक्ट है, सेकंड के लिए तो यहाँ नीचे मैंने कंडीशन डाल दी 1 आए तो ये वाली फाइल ओपन करे क्लास 1 की, और यहाँ पे 2 आए तो क्लास 2 की ये वाली पाथ है। यहाँ पे जैसे हमने लिखा क्लास 1 के लिए तो क्लास 1 का पार्ट डाला, यहाँ पे नीचे सेकंड में लिखा तो क्लास 2 तो क्लास 2। अब क्या होगा, अब देखिए ब्रेक पॉइंट पे मैं डालता हूँ, इसको रन कराता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, ओके करूँगा तो आप देखोगे इस पे ना 1 स्टोर हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इस फाइल को ये ओपन कर देगा और यहाँ से एंड फाइल ओपन हो गया। ऐसे ही आपको कोई सी भी फाइल ओपन करना हो तो यहाँ पे आप इसके लिए एक शॉर्टकट की बना लीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और इसके लिए ऑप्शंस में शिफ्ट की साथ वो कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, अब क्या हो, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करूंगा, मैक्रो रन हो जाएगा, 2 प्रेस किया तो क्लास 2 ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब ब्रेक मोड में था इसलिए नहीं हुआ, देखिए क्लास 2 हो गया। तो ऐसे पर्सनल मैक्रो में आप इसको डाल दीजिए तो बहुत ही काम आ जाएगा आपको, समझे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डू वाइल और डू अनटिल दोनों सेम होता है। अब वो कैसे लिखा जाता है उसका कल एक सिंटैक्स देख लेते हैं। सब डू वाइल लूप, एक नीचे डू सब डू अनटिल लूप। डू वाइल क्या होता है, ये कब तक लूप चलता है इसमें, जब तक इसका कंडीशन ट्रू रहता है। कैसे, मैंने बोला 1 आई नहीं, पहले वेरिएबल लिख रखा डिम आई एज लॉन्ग और आई इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैंने लिखा डू वाइल आई नॉट इक्वल टू 2 नेक्स्ट आई, और यहाँ पे हमने लिखा अब ये कंटिन्यू काम चलेगा, मतलब ये सर्कल चलता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में क्या करें, A1 को सेलेक्ट कर ले, तो रेंज A1 डॉट सेलेक्ट
और इस लूप के अंदर क्या करें, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। हमने A1 सिलेक्ट किया तो ये हमारा A1 हो गया, तो एक्टिव सेल से ऑफसेट होता जाए, ठीक है, कोमा 1 कोमा 0 डॉट सेलेक्ट। अब विंडो छोटा करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए एफेक्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लिखा जाता, लूप लिखा जाता है यहाँ पे, लूप। A1 सिलेक्ट हुआ, अब ये कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे मैंने अगर 1 लिख देता हूँ, ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कंडीशन इसकी ट्रू ना हो जाए। अब देखिए ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये क्या है, i इक्वल टू 2 है, यहाँ पे कंपेयर किया है इसके साथ, ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू है। कंडीशन क्या हो रहा है, अभी तक फॉल्स हो रही है। अभी कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। अब जैसे इस पे अगर मैंने बोला, अब यहाँ तक आया और मैंने बोला i इक्वल टू, तो अब देखिए जैसे वापस जाएगा यहाँ पे, i की वैल्यू चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 करना है हमें, i की वैल्यू 1। अब देखिए वैल्यू चेंज होती है लूप से बाहर। या फिर मैं जैसे मैंने बोला इसको, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब ये कब तक लूप चले, जब तक एक्टिव सेल की वैल्यू ब्लैंक ना हो जाए। क्या होगा अब देखिए, पहला लूप चला, दूसरा ऐसे कंटिन्यू चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन इसकी फॉल्स रहेगी। कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाएगा वैसे ही ये बाहर निकल जाएगा। अब इसका कंडीशन एक बार इसको ऐसे कॉपी करिए, कंट्रोल जी प्रेस करिए, यहाँ पे डाल के पेस्ट कर दीजिए, कंडीशन ट्रू हो रहा है। और जैसे ही कंडीशन तब तक चले जब तक कंडीशन इसकी ट्रू है, फॉल्स होते ही ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे जा रहा है 19 20 और यहाँ पे 21। अब यहाँ से नीचे जाएगा और इसके बाद ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू नहीं है ये दोनों चीजें। एक्टिव सेल इक्वल टू ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक है नहीं। ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये लूप से बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ पे डू अंटिल में उल्टा होता है, यहाँ पे लिखोगे डू अंटिल, यहाँ पे कंडीशन आपकी रहेगी और ये लूप चलेगा। अब देखिए वेरिएबल इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं, एफेक्ट करते हैं। देखिए डायरेक्टली बाहर आ गया, तो यहाँ पे इक्वल टू डालना होगा आपको। अब ये कब तक लूप चलेगा, जब तक इसकी सेल की वैल्यू ब्लैंक ना हो जाए, मतलब जब तक चलेगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक ट्रू रहेगा ये, देखिए नॉट इक्वल टू कंडीशन फॉल्स है, तो क्या है, जब तक कंडीशन फॉल है, इसमें क्या हो रहा था, जब तक कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहता था तब तक लूप चल रहा था। देखिए इसको मैं कॉपी किया मैंने, कंट्रोल जी प्रेस किया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ ऐसे पेस्ट कर दिया। क्या है, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कंडीशन फॉल्स बता रहा है, तो इसलिए ये कंडीशन किस पे चल रहा है, फॉल्स पे चल रहा है, लूप कंटिन्यू लूप चल रहा है। जब भी आप लूप का यूज करते हो,
इसको नॉर्मल कोई कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे आप फॉर i इक्वल टू 1 to 10 लिखते हो ना, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आप इस सब की कैलकुलेशन के लिए इफ कंडीशन लगाते हो ना यहाँ पे, ये ये भी आप लगा सकते हो। अब इसमें ना यहाँ पे हम क्या करें, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट हमेशा कराए, तो आप यहाँ पे हमें ऑफसेट की जगह कुछ और चीज़ अगर आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे वाई डू अनटिल कोई सा भी लूप यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू करते हैं, अब मैंने क्या कहा, डिम आई एज लॉन्ग आई इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन रो है जिसमें मुझे कैलकुलेशन करनी है, जिसमें मेरा डेटा रो नंबर 2 से है, यहाँ से लेकर आखिरी तक चलाना है जहाँ तक डेटा है। तो यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स आई कोमा 1। आई कोमा कौन सा होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला। तो हमने बोला इसमें इफ, अब जैसे यहाँ पे इंसेंटिव भी लिखाना है, आई कोमा 4 डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 5000 देन एंड इफ, और यहाँ पे मैंने बोला सेल्स, अब ये कौन सा कॉलम है, छठा कॉलम, तो रो नंबर आई कॉलम नंबर 6 डॉट वैल्यू इक्वल टू 5000 या 2000। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप 5000 से वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या करेगा, ये 2000 लिखता चला जाएगा। तो आप सेम उस चीज़ को इस लूप के तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत देखिए, ये आप गलती हमेशा करोगे, यहाँ पे आई की वैल्यू देखिए कांस्टेंट है, अभी तक चेंज नहीं हो रही, जितनी बार लूप चल रहा है कांस्टेंट है अभी ये लूप इसका, देख फिर वहीं पे जा रहा है, वहीं पे बार बार चीज़ें लिख रहा है, एक ही सेल पे ये काम कर रहा है। तो नेक्स्ट सेल पे कैसे जाओगे आप, कि यहाँ पे आप नीचे क्या करोगे, आई इक्वल टू, मतलब इसी में एक वैल्यू प्लस कर देता, आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे, तो अब देखिए प्लस हो गया, अब नंबर भी चेंज हो रहा है, आई की वैल्यू अब अलग अलग रो में जाएगा, जहाँ जहाँ पे कंडीशन मैच होगा वहाँ वहाँ पे वैल्यू ला देगा ये। ठीक है, अब एक बार इसको रन करा देते हैं, लेकिन गलती से ना आप इसमें ये अगर नहीं डाला ना आपने, तो आपका एक्सेल फाइल हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपको यकीन नहीं है तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप गलती ये करोगे हमेशा, मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको। ये अब मैंने ये नहीं लिखा और गलती से मैंने यहाँ पे ना इसको प्रेस कर दिया, अब देखिए अब ये बाहर ही नहीं निकल पाएगा। कंटिन्यू यानी कि आई इक्वल टू 2 है, तो ये बस ये रो नंबर 2 पे ही बार बार कैलकुलेशन करेगा और हैंग हो जाएगा एक्सेल फाइल, और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से स्केप भी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, देखिए स्केप कर रहा हूँ तो भी नहीं हो पाएगा। अब इतना स्पीड में चलेगा ना तो नहीं पता चल पाता है। नहीं हो रहा है बाहर। अब क्या करता हूँ, मैं टास्क मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पे टास्क मैनेजर, इसलिए फाइल को मैंने पहले सेव कर दिया था आपको बताने से पहले। तो जब भी आप डू वाइल का यूज करने जाओ ना, तो सबसे पहले ना फाइल को सेव कर देना, उसके बाद एक्सेल वो मैक्रो को रन कराना। नहीं तो आपने गलती से ये कर दिया ना, तो आपका एक्सेल फाइल हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां हम हमेशा करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे साथ भी ऐसे कई बार हो चुका है।
राइट। तो डू वाइल और डू अनटिल में क्या डिफरेंस है? नसीम जी, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखिए, जो डू वाइल है ना, उसमें कब तक लूप चलेगा? जब तक उसकी सर कंडीशन ट्रू रहे। सर ये आपने जो हाँ हेलो हाँ, सर, बोलिए। मैं ये आपसे दोबारा पूछने वाला था, क्योंकि मैंने जो कल प्रैक्टिस की थी ना, आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, तो मैं 1 घंटा मेरा उसी पे वेस्ट हो गया। तो मैं ये पूछने वाला था कि जो आपने एल्स इफ वाला बताया ना, वो हमेशा लगेगा या नहीं लगेगा? मतलब ये भी आपने जो बताया मेरे को समझ में आया, मैं दोबारा आपसे पूछने वाला था, पर मेरा क्वेश्चन ना, मेरा माइंड वहीं अटका पड़ा अभी तक। अच्छा, देखिए, इफ, अगर आपने एक इफ स्टार्ट किया है ना, इफ, ओनली इफ, तो उसको एंड इफ करना जरूरी होता है। समझे मेरी बात? अगर आपने क्या लिखा था यहाँ पे, फिर से इफ लिख दिया था और यहाँ पे कंडीशन डाला सेल्स ऐसे जो भी है ABCD, कॉमा ये ऐसे डॉट वैल्यू जो भी इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसे आपने कर रखा था। देन ये लिख रखा था आपने। अरे ये इफ स्टार्ट यहाँ था, इसका एंड कहाँ है? समझे? अगर मैंने इसको स्टार्ट किया तो एंडिंग भी करना होता है। अगर आपका ये कंटिन्यू, मतलब जैसे इफ कंडीशन लगाते नॉर्मल यहाँ पे, इफ एक कंडीशन के अंदर दूसरा लगाते हो ना आप, इफ दिस इक्वल टू 5 हो तो ए देते, ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे इफ लगाते, इसी के अंदर लगाते हो। ऐसा तो नहीं करते ना आप, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हो पूरे राउंड ब्रैकेट को, फिर अलग से इफ लगाते हो, उसी के अंदर चलाते हो। जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पे एंड है, जी सर। उसी के अंदर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना। अगर आपका कंडीशन एक ही चीज पे है, मतलब इसी सेल पे है, तो यहीं पे आप इसी पे लिखोगे। अगर आपका कोई दूसरा कंडीशन आ रहा है, यहाँ पे एल्स इफ लिखोगे, तो ये अब क्या मान रहा है? मतलब ये इसी का पार्ट है, ये एल्स इफ इसी का पार्ट है, इफ का ही पार्ट है। उससे मैं इफ आ रहा था, जिस जी। वजह से वो कंफ्यूज हो रहा था कि अब मेरा यहाँ तो मैंने इफ यहाँ एंड कर दिया इसका, तो इसका एंड इफ कहाँ है? ये ठीक है, या तो फिर आपको ऐसे करना पड़ता एंड इफ। तो अगर आपको मल्टीपल तो ये कंडीशन का ठीक हो करना हो, जाता। हाँ, लेकिन ये गलत है। मतलब ये एरर नहीं आता, लेकिन ये तरीका गलत है। अगर आप मल्टीपल कंडीशन कर रहे हो तो एल्स इफ लगाना होता ओके। है ना हर चीज पे। अगर अगर मल्टीपल कंडीशन कर रहा हूँ तो मुझे एल से इफ लगाना पड़ेगा। हाँ, ओके सर। एक ही कंडीशन है। मतलब अब देखिए, यहाँ पे आपने लिख दिया 5000 और यहाँ पे लिख दिया 7000, ग्रेटर देन 7000, और यहाँ पे आपने बोला इसकी जो वैल्यू जो मिलेगा ना इस पे, और आप कभी माइंड में ऐसा चल रहा हो, मैं बता रहा हूँ इसलिए, यहाँ पे मान लीजिए 3000 लिख दिया आप, ठीक है। अब इसको मैं रन कराऊंगा तो देखिए क्या होगा। छोटा करना होगा। पहले तो मैं इसको ना क्लियर कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देख, पहली कंडीशन यहीं पे ट्रू हो गया, 2000 दे दिया। तो अब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी इसको कंडीशन ट्रू मिल गया, तो इसने यहाँ पे भी अब इसको 3000 कर दिया, इसी को सेम चीज को। तो ये गलत हो गया ना। ये देखिए यहीं पे इसी को फिर से 3000 कर दिया, पहले 2000 किया फिर थ्री जी थाउजेंड जी कर, ये गलत हो गया। अगर मैं यो जी। अगर मैं एल्स इफ में डालता यहाँ पे, यहाँ पे एल्स
तो अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नीचे चेक ही नहीं करता वो, इसको चेक नहीं करता वो। देखिए यहाँ गया, ओके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आप, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो नीचे चेक ही नहीं करेगा आपको, कि जो मुझे मेरा काम था वो मिल गया मुझे, तो मुझे नीचे चेक करने की क्या जरूरत है। ठीक है। जी। फिर ये 2000 3000 आ रहा है अगर बार बार हम वो कर रहे हैं तो, मतलब जैसे बार बार हम रन कर रहे हैं तो 2000 3000 2000 आ रहा है ऐसे। अच्छा ये गलत है ना, ये कॉलम नंबर देखिए इसका क्या है। हमें कॉलम नंबर किस पे कंडीशन डाल रहे, 4 पे डाल रहे थे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था ना, बस वैसे दिक्कत दे रहा था। तो अब ये जंप कर रहा है, अब देखिए जंप कर रहा है, जी टाइम नहीं आ रहा है। और उसमें क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, फिर ये भी कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर नीचे वाले में भी आ रहा था। अब ये उल्टा जंप करेगा अब यहाँ से यहाँ तक। ये जंप इसकी वजह से कर रहा है कि जो आपने आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखा है वो इसकी वजह से जंप कर रहा है, या फिर इस वजह से जंप कर रहा है कि हमने जो फॉर्मूला लगा रखा है ग्रेटर देन 5000 से अगर ज्यादा होगा तो 2000 ले, और 7000 से ज्यादा होगा तो 3000 ले, ये इस वजह से जंप कर रहा है सर। हाँ देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि आप चेक कर रहे हो कंडीशन, अगर ग्रेटर देन, जी जैसे स्कोर कार्ड होता है ना, ग्रेटर देन 80% जी हो तो ए जी कैटेगरी, ग्रेटर देन 70 हो तो बी कैटेगरी दे, ग्रेटर देन 60 हो तो सी कैटेगरी दे। तो ऐसे अगर मुझे पहले जी ही 80 मिल गया है, स्टार्टिंग में मुझे 80 मिल गया है, मुझे देखा मैंने ये इसका 80 है जी यहीं पे, 80 वाले कंडीशन मिल गया जी मैच, तो क्या मुझे नीचे चेक करने की जरूरत है दोबारा? नहीं 60 में करने की जरूरत है? नहीं समझ आया, देखिए मैं सही से करा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ग्रेटर देन 10,000 है, ये ग्रेटर देन 5,000 है। इसको ओके रीसेट करता हूँ और यहाँ से, ठीक है, अब डू वाइल लूप चल रहा है। अब इसको रीसेट कर लेते हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, इधर किधर 30,000 है, कंडीशन ट्रू है तो इसने 2,000 दे दिए। जी तो इसने अब नीचे दे नहीं चेक दिया किया, अगर मेरा ये नीचे चेक करता है यहाँ पे, अगर मैं ले जाऊँ इसको तो अब मैं इसको रन कराऊंगा, जी ये भी कंडीशन ट्रू है, अब ये समझ गए, अब 3,000 कर दिया। जी। लेकिन अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ, सर यहाँ से अब मेरा ये एक क्वेश्चन, चलेगा, तो यही कंडीशन मैच हो गया तो नीचे नहीं चेक करेगा अब ये। जी सर ये तो मैं समझ गया, पर मेरा क्वेश्चन ये है, जो अभी कुछ शेल ये ब्लैंक छोड़ के फिर अगला को वो आंसर पुट कर रहा था ना, हम्म, अभी जो इससे पहले आपने रन किया था उससे में ये था ना कि 2000 यहाँ आ गया, फिर हाँ जैसे कि ये हो रहा है, तो ये जो ब्लैंक छूट रहा है, जो ब्लैंक सेल छूट रहा है, मतलब वो नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो आपने इस फॉर्मूले की वजह से कर रहा है ना, ये आई इक्वल टू आई प्लस 1, नहीं नहीं या नहीं फिर नहीं, इस वजह से कर रहा है कि हाँ देखिए इसकी वजह से देखिए नहीं कर रहा है ना, ये तो इस वजह से देखिए कर रहा है ना। देखिए ध्यान से देखना। और ये पहली बार लूप चल जी रहा है, ठीक है, ये चला, कंडीशन मीट हो गया, दे दिया। अब आई की वैल्यू कितनी है अभी देखिए, 2 है, एफ 8 किया, आई की वैल्यू कितनी है, 3। तो अब ये क्या है, रो नंबर 3 पे कैलकुलेशन कर रहा है यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने कोई एल्स कंडीशन नहीं डाला है, ग्रेटर देन 5,000 और ग्रेटर देन जी 10,000 डाला, लेस देन इससे हमने कुछ डाला ही नहीं है, जी तो वो इसलिए कुछ कर ही नहीं रहा है उस पर, जी कैलकुलेशन उस सभी पे के लिए जा रहा है। जी देखिए रो नंबर 3 कैलकुलेशन किया, ठीक है, अब देखिए दोनों कंडीशन मैच नहीं हुआ, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एल्स नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ, एल्स, तो वो करेगा ये सेल्स आई कॉमा 6 डॉट वैल्यू इक्वल टू एन ए, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब ये देखिए
आपको एल्स कंडीशन डाल दे, दोनों कंडीशन का ट्रू नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन काम करेगा अभी। हो गया। अच्छा यहाँ पे एन ही नहीं लेगा, ये लेगा, क्या बता रहे हैं? रो नंबर 5 कॉलम नंबर 6 डॉट वैल्यू। अच्छा इक्वल टू नहीं डाला हमने, ठीक है, तो एन नहीं करता जाएगा, तो जहाँ कंडीशन मिलता जाएगा वहाँ डालता जाएगा, जहाँ नहीं मिलेगा एल्स कंडीशन अब डाल दिया हमने, तो अब सभी को ये फिल करता जाएगा। अगर मैं इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ तो ये ब्लैंक छोड़ता जाएगा, फिर उसमें कुछ फिल ही नहीं करेगा। समझ गए, एल्स पार्ट हमने डाला ही नहीं था, इसलिए वो ब्लैंक ब्लैंक आ रहा था। जैसे होता है ना, मान लीजिए सर जहाँ पे ए 5,000 को से ज्यादा मतलब आएगा, ग्रेटर देन, हाँ ये तो नंबर है, ए बी सी डी आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, उल्टा हो रखा है। नहीं सर मैं बाकी चीजें तो समझ गया, मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जहाँ जैसे कि हमने 10,000 से हमने बोला कि जहाँ पे 10,000 से ज्यादा है वहां पे मेरा वैल्यू 2,000 आ जाए, तो जितने भी हाँ सेल अमाउंट सेल के अंदर 10,000 से ज्यादा अमाउंट है तो वहां पे वही 2,000 ले लेगा, यही है ना? हाँ, अगर देखिए इन दोनों पार्ट को अगर मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो फिर क्या करेगा ये, जी जहाँ जहाँ पे कंडीशन मीट होगा ना वहीं पे ये करेगा, बाकी छोड़ देगा। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको हाँ, हटाता हूँ, मैं बस यही पूछा था सर। देखिए, हाँ आप देखिए जहाँ जहाँ पे कंडीशन मीट हुआ वहीं डाला जाएगा, एल्स कंडीशन हमने डाला नहीं है, और एक ये सेकंड कंडीशन नहीं है, ठीक है। बस सर मैं यही पूछ रहा था, यही कंफ्यूजन थी मुझे। ठीक है, ठीक है, दोनों थैंक यू ट्रू सर। वाले सर एक चीज और ये आपने कमेंट का ऑप्शन कैसे ये ऊपर आया आइकन जो है कमेंट का, मेरे लैपटॉप में शो नहीं हो रहा यहाँ पे जाओगे, कमेंट का ऑप्शन। व्यू में जाओगे, टूल्स, यहाँ पे टूल बार में जी यहाँ पे देखिए तीनों ओके ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लेना आप, जी ठीक है, आ जाएगा। ओके। और सर कमेंट पे आप एक बार एरो रखना, किस कमेंट पे? के पास जो एरो आप कमेंट कमेंट जहाँ से लाते हो ना कमेंट करते हो वहाँ ये पे एरो रखना, उसका उस पे वो नाम आता है ना लिखा हुआ। ब्लॉक कमेंट, अच्छा कमेंट ब्लॉक आता है, ओके अनकमेंट, ठीक है ओके सर, राइट सर। तो डू वाले और डू अनटिल, जैसे आप फोर लूप लगा रहे थे उसमें भी नंबर्स का काम होता था, इसमें भी ऐसे, लेकिन इसमें फोर लूप का ना, जैसे उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कब यूज देखिए डू वाइल का आप कर सकते हो, जैसे अब इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे लिखा मैंने डिम, मैं चाहता हूँ यूजर ना नेम एंट्री करे, या हो सकता है और भी चीजें एंट्री करे, मैं डिम नेम एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने बोला नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, या फिर मान लीजिए नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स और राउंड ब्रैकेट ओपन, और इसमें मैंने बोला प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर मैं टाइप करूंगा यहाँ पे, टाइप कर दिया मैंने कुछ भी, ओके करूंगा तो इस पे वेरिएबल स्टोर हो जाएगा, और इसको कहीं यूज करना है, जैसे इस वाले कॉलम में बी कॉलम में यूज करना है इस वाले में, तो यहाँ पे मैंने लिखा रेंज बी के साथ रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेलर अब डॉट ऑफसेट
1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, जो ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पे आया इसको मैंने इस सेल्स पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इसको विंडो को छोटा करता हूँ मैं, अब इसको रन कराता हूँ। देखिए क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे डेटा एंट्री करा रहा है इनपुट बॉक्स से, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, अभी तो मैंने नाम टाइप कर दिया जो भी है कैश है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और फिर दोबारा मैंने टाइप किया और मैंने गलती से टाइप ना करके मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे नाम नहीं आया। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप यूजर फॉर्म बता रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि जब भी इस पे जब तक इस पे कोई चीज टाइप ना हो, नाम ना लिखे, तब तक ये इनपुट बॉक्स आता रहे, दिखता रहे, बंद ना हो। तब क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, हमने लिखा डू until name equal to blank, और यहाँ पे लूप। ठीक है, तो क्या होगा, अब जब तक इस पे देखिए, इस पे नॉट डाल देते हैं, कंडीशन उल्टा करना होगा। इस पे डाला हमने, इसको कैंसिल कर दिया, वापस जाएगा, ये लूप चलेगा, फिर चेक करेगा तो फिर इसको ब्लैंक में लेगा ये, फिर इसको लूप चला देगा इनपुट बॉक्स। अगर मैं इसको F5 कर देता हूँ तो क्या होगा, अब ये ना तो मैं कैंसिल कर सकता, इसको देखिए, ना ओके कर सकता हूँ, ना इसको यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से मैं इसको बंद नहीं कर सकता। कब करूँगा बंद, जब इस पे मैं चीज टाइप कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने, एंटर किया, तो ये हो गया, चल गया। आप इस पे कंडीशन भी डाल सकते हो, आता है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, और आप चाहो तो जैसे वी लुकअप लगा के जो भी वैल्यू एंटर किया गया है, दोनों को मैच करा के कि ये वाली वैल्यू जो है, जो यूजर ने इनपुट बॉक्स एंटर किया है, इनपुट बॉक्स में आईडी या पासवर्ड या जो भी नंबर डाला है, वो हमारे डेटाबेस में यहाँ पे कोई एक्सेल शीट बना लीजिए, वहाँ पे है या नहीं है तो इसको प्रोटेक्ट कर दे, अनप्रोटेक्ट कर दे, और नहीं है तो प्रोटेक्ट लेने दे और इनपुट बॉक्स को दिखाते रहे। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या है, जो डू वाइल और डू अनटिल में, और इसका बहुत यूज कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब मैसेज बॉक्स दिखाने के लिए कंटिन्यूसली, या फिर इनपुट बॉक्स। बाकी मैं क्या कहते हैं, जो कल की क्लास है इसमें एक दो एग्जांपल आप और दिखा दूंगा। ठीक है, दो तीन चीजें भी बाकी, अभी आपको मैंने फाइल कंसोलिडेट करना सिखाया है, एक्सेल फाइल को एक साथ कंसोलिडेट करना, या नहीं सिखाया? क्या सर? एक्सेल फाइल को नहीं, शीट आपने हेलो? कैसे बताई है? अच्छा, सीट कंसोलिडेट करना सिखाया, एक्सेल फाइल नहीं बताया ना अभी। जैसे मान लीजिए ये 4 नहीं, फाइल है, अभी 3 नहीं एक्सेल नहीं, फाइल है। फाइल खाली यस, नहीं सर। ये अच्छा नहीं ठीक है, थी, कल वही से ये थी। स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए पहले ये बता दिया कि ये सब जो है ना, फॉर ईच, डू व्हाइल, उन सब का उसमें यूज होगा, तो इसलिए मैंने इन दोनों को पहले बता दिया, उसके बाद मैं कल वो बता दूंगा, कल और परसों दोनों से। सर वो भी होता है ना कि किसी नंबर, जैसे किसी वैल्यू को हम रो उसमें क्या लिखते हैं, इससे अल्फाबेटिक में कैसे लिख सकते हैं, वैसे नॉर्मल एक्सेल पे तो आता ही हाँ, नहीं है। वो स्पेल होता है करेंसी लेकिन वगैरह जो करके वो फॉर्मूला बहुत आता है। बड़ा होता है। देखो, है तो इसके अंदर भी, आप गूगल पे सर्च करोगे ना, पूरा कोड है इसके, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं ना कहीं। जी। यहाँ पे जाओगे,
तो मुझे याद नहीं है। ये नहीं है। कन्वर्ट नंबर टू वर्ड। यहाँ पे देखिए, ये है मेरे ख्याल से फंक्शन है एक। देखिए काफी बड़ा है, पहले से ये बना हुआ है, किसी ने बना के इस पे पेस्ट कर रखा है बहुत बड़ा कंडीशन। अब ये देखिए क्या होगा, आप इसको उठा के यस सर, सिंपल इसके सा, बहुत बड़े बड़े आते हैं गूगल में। नहीं हाँ तो काफी बड़ा कोड है इसका, आप इसको यहाँ से उठाइए। यस सर, मैं तो इसलिए पूछा हूँ कहीं शायद आपको पता हो कि ये छोटा कैसे, मतलब इसके नहीं कोड छोटा छोटे नहीं हो कैसे हो सकता, जाए। नहीं हो सकता, बहुत बड़ा यूज, बहुत सारे फंक्शन है। रीड कर लीजिए, समझे। और यहाँ पे एक मॉड्यूल के अंदर हमने इंसर्ट मॉड्यूल, और यहाँ पे ये सारा पेस्ट कर दिया मैंने। अब फंक्शन का नाम क्या है, अभी यहाँ पे थोड़ा कहीं कहीं एरर भी आ रहा है, देख लेते हैं एक बार एरर क्यों आ रहा है। फंक्शन स्पेल नंबर, अब यहाँ पे सेंट इक्वल टू, तो पेस्ट करने में कोई दिक्कत हुई होगी, उस वजह से ये हो रहा है। आ दिया, ब्रेक मोड पे था। और नीचे है कहीं, देखिए यहाँ पे भी है ये, तो इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो टेंस टेक्स्ट, गेट टेंस टेंस टेक्स्ट, गेट टेंस। ऐसे ये वर्ड देख लेता हूँ, कॉपी है फाइंड करके, ये यूज तो हो रहा है वर्ड, ये है कहाँ पे? ये फंक्शन है नहीं कहीं, लेकिन इसके अंदर यूज हो रहा है, मतलब कॉपी हमने सही से नहीं किया, कुछ हो गया। सर सर मेरे पास ये फॉर्मूला सेव है गूगल पे, मैं तो बस आपसे इसलिए पूछ रहा था कि मुझे लगा कि शायद जो मेरे पास फॉर्मूला है वो काफी लेंथी है, तो क्या पता अच्छा उससे तो छोटा आपको पता हो, इसलिए नहीं मैं नहीं पूछ लूँ। ये तो काफी बड़ा है, ये मेरे वाले से भी ज्यादा बड़ा है जो मेरे पास है। अच्छा बस दिक्कत ये है कि उसमें ना डॉलर्स आ जाते हैं जब भी मैं उसको मतलब प्रैक्टिस करता हाँ हूँ, तो स्पेल कैसे लिखने के बाद ना वो ना लास्ट में आ जाता है लिखा हुआ 1000 रुपीज तो एज $1000, लास्ट में डॉलर आ जाता है लिखा हुआ। तो मुझे बस यहाँ पे बस आपसे ये पूछना था, जाके यहाँ पे बाकी थोड़ा सा ये रुपीज में और पैसे में, सेंट को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए, हाँ जी। तो डॉलर को रुपीज में। हाँ, डॉलर है जी जी सर। हेमलता जी, किसी करते हैं अनिल जी, कुछ पूछना है आपको। हेलो हेमलता जी।
हेलो नसीम जी। हाँ जी सर। अच्छा आपको नहीं अनिल जी को बुला रहा था। तो क्लास यहीं एंड करते हैं। ओके सर, गुड नाइट।